बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, आज बहुत ही ज़बरदस्त धनिया पुदीने की चटनी के साथ हाज़िर हूँ। ऐसी चटनी के जो 6 माह तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और आपकी 6 माह की टेंशन जो है वो ख़त्म कि आप रायता बनाने के लिए आपको धनिया पुदीने की चटनी बनाना पड़ेगी। तो ले रेसिपी हम शुरू करते हैं। मैंने ये धनिया ले लिया और पुदीना ले लिया। आप हस्बे ज़रूरत धनिया और पुदीना ले लें। धनिया के मैंने पुदीने के जो है वो पत्ते अलहदा कर लिए और साथ में धनिया है मेरे पास। धनिया की जो पतली वाली डंडियाँ हैं वो मैंने साथ रखी हुई हैं और जो इसके पीछे मोटे वाले डंडल होते हैं वो बाहर निकाल दिए। और अब धनिया और पुदीने को धनिया को हमने काट लेना है, पुदीने के बस पत्ते हम ऐसे ही रहने देंगे। धनिया को काटने के बाद मैं आपको तब बताती हूँ कि इसके साथ हमने अगला प्रोसेस क्या करना है। जी हाँ, धनिया और पुदीने को काटने के बाद जो है हमने एक बड़ा सा बर्तन ले लेना है। आपके घर में ये इस टाइप की कोई ट्रे है या कोई बड़ी सी परात है, आप वो ले लें। और अगर नहीं है तो फिर भी कोई मसला नहीं, आप किसी चारपाई पे, किसी छत पे ऊपर जगह जहाँ पे मिट्टी ना जाती हो, आप वहाँ इसको कपड़ा बिछा के फैला दें। और ये देखिए ज़बरदस्त इस तरह से हमने फैला देना। आप चाहे इसको धूप में सुखाएं, चाहे आप इसको छाँव पे सुखाएं, इसका रिज़ल्ट सेम ही होगा। किसी चीज़ में इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा धूप में और छाँव पे सुखाने से। और ये दूसरी साइड पे जो है हम पुदीने के पत्ते डाल देते हैं। ये देखिए जब इस तरह हम सारे पत्ते फैला देंगे ताकि आसानी से ये दोनों चीज़ें जो है ना वो सूख जाए। और ये तकरीबन 2 दिन में इजीली सूख जाएंगे। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो 2 दिन में सूख जाएंगे, अगर ये सर्दियाँ हैं तो 3-4 दिन में सूख जाएंगे। बस इतना सा ही इसको फ़र्क पड़ेगा। और इस मौसम में ये तकरीबन 2 दिन में सूख गए हैं। ये देखिए सूख के धनिया इस तरह और इस टाइप की पुदीना हो गया। और साथ ये मैंने थोड़े से सुखा लिए थे लहसुन के पत्ते। इसका भी बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है चटनी में, ख़ास तौर पर जब रायता बनाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। बहुत सी क्रिस्पी से हो गया। अब मैं इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेती हूँ। और ग्राइंड करने के बाद छानने के बाद ये देखें ये इस फॉर्म में आ गया हमारे पास। बिल्कुल जैसे हम वो मसाले वगैरह पीस के रखते हैं, बिल्कुल उसी फॉर्म में आ गया। बहुत ही ज़बरदस्त। और आपने इसको जो है वो शीशे के जार में महफूज कर लेना है। मेरे पास अभी ये जो जार है अवेलेबल है, मैं इसी में डालूँगी, लेकिन अगर शीशे का जार हो तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। ज़बरदस्त सा सारा इसमें डालेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार होगा इससे रायता। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और मुझे अपने प्यारे से कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो ये देखें मैं दही में आपको इसको डाल के दिखाती हूँ। एक चुटकी के जितना आप दही में डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका रायता तैयार होगा। और आपको मसला भी नहीं होगा बार बार इसको बना के रखने का चटनी को। बस थोड़ी सी डालें और ये लीजिए धनिया पुदीने का रायता बिल्कुल हो गया तैयार। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना रखिए ख्याल, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।